हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इज इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस क्या है? फ्लावर नहीं है, ग्रुप ऑफ फ्लावर है। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ फ्लावर। ठीक है, और फ्लोरल एक्सिस पे बहुत सारे फ्लावर्स का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? इनफ्लोरेसेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? इनफ्लोरेसेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे कली फ्लावर क्या है? इनफ्लोरेसेंस। उसके अलावा मैरीगोल्ड, गेंदा का फूल क्या है? इनफ्लोरेसेंस। सनफ्लावर क्या है? इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, वो एक फ्लावर नहीं है, बहुत सारे फ्लावर्स का ग्रुप है। क्लियर? तो लिखेंगे इनफ्लोरेसेंस में द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, the arrangement of flower on floral axis, the arrangement of flower on floral axis। आपको पता है फ्लोरल एक्सिस को कहते हैं पेडंकल। क्या कहते हैं? पेडंकल। क्या कहते हैं? पेडंकल। क्लियर? the arrangement of flower on floral axis, floral axis क्या है? पेडंकल is inflorescence, is inflorescence। तो इनफ्लोरेसेंस क्या है? फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? इनफ्लोरेसेंस कहलाता है। फ्लोरल एक्सिस को क्या कहते हैं? फ्लोरल एक्सिस को कहते हैं पेडंकल। क्या कहते हैं? पेडंकल। क्लियर है? तो ये जो इनफ्लोरेसेंस है ना, इनफ्लोरेसेंस, इस इनफ्लोरेसेंस को हम दो पार्ट में मेनली पढ़ते हैं। एक होता है रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस और दूसरा होता है साइमोज इनफ्लोरेसेंस। क्या? रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस, रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस, और दूसरा क्या होता है? साइमोज इनफ्लोरेसेंस। क्या? साइमोज इनफ्लोरेसेंस। रेसिमोज एंड साइमोज। इस तरह के रेसिमोज के इनफ्लोरेसेंस में क्या होता है? क्या होता है? जो फ्लोरल एक्सिस होता है ना, क्या फ्लोरल एक्सिस होता है, ये कंटिन्यूअस ग्रो करता रहता है। क्या? फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यूअस ग्रो करता रहता है। क्लियर? तो इसमें फ्लोरल एक्सिस या मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो करता रहता है रेसिमोज में। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो भी फ्लावर ग्रो करते हैं रेसिमोज टाइप के इनफ्लोरेसेंस में, उसमें जो फ्लावर का ग्रोथ होता है, फ्लावर्स का डेवलपमेंट होता है, वो एक्रोपिटल अरेंजमेंट में होता है। कैसा होता है? एक्रोपिटल अरेंजमेंट में। मतलब एक फ्लावर यहाँ एक नोड से निकलेगा, तो दूसरा फ्लावर यहाँ ये दूसरे नोड से निकलेगा, तीसरा फ्लावर यहाँ से, चौथा फ्लावर यहाँ से। इस तरह से फ्लावर का राइज होता है। ठीक है, फ्लावर इस तरह से राइज होता है एक्रोपिटल ऑर्डर में। एक्रोपिटल ऑर्डर कहने का मतलब है जो ओल्ड फ्लावर होंगे वो नीचे होंगे और जो न्यू फ्लावर होंगे वो ऊपर एक्सिस की तरफ ग्रोथ करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस, रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस में जो मेन एक्सिस होता है, इस मेन एक्सिस को क्या कहते हैं? यही तो है पेडंकल। क्या है ये? पेडंकल। क्या है? ये है पेडंकल, फ्लोरल एक्सिस। और इस फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? इनफ्लोरेसेंस कहलाता है। तो एक बार रेसिमोज टाइप का इनफ्लोरेसेंस, क्या? रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस, जिसमें फ्लावर एक्रोपिटल सक्सेशन में अरेंज्ड होता है, फ्लावर एक्रोपिटल सक्सेशन में ग्रो करता है। ठीक है? दूसरा होता है साइमोज। साइमोज ऐसा इनफ्लोरेसेंस है जिसमें ये हो गया फ्लोरल एक्सिस और ये हो गया फ्लावर। क्या हो गया? ये फ्लावर। जो फ्लावर ग्रोथ करता है ना, वो उसके टर्मिनल एक्सिस पे, क्या? टर्मिनल एक्सिस पे एक फ्लावर आ जाएगा। ठीक है, मेन एक्सिस के टर्मिनल पोजीशन पे एक फ्लावर आ जाएगा। जब मेन एक्सिस के टर्मिनल पोजीशन पे एक फ्लावर आ जाएगा तो साइमोज इनफ्लोरेसेंस में जो ग्रोथ होगा वो लिमिटेड होगा, जबकि रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस में जो ग्रोथ होगा वो क्या होगा? अनलिमिटेड होगा। क्यों? क्योंकि इसके टर्मिनल पोजीशन पे, मेन एक्सिस के टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर नहीं आता है। फ्लावर नहीं आता है तो ये कंटिन्यूअस ग्रो करता रहता है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस ग्रो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेन एक्सिस के टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर आ जाएगा और एपिकल ग्रोथ को रोक दिया जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे जो फ्लावर बॉर्न करता है, बॉर्न होता है, वो बेसिक पिटल अरेंजमेंट में बॉर्न होता है। क्या? बेसिक पिटल अरेंजमेंट में। बेसिक पिटल अरेंजमेंट कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो फ्लावर है ना, ये पुराना फ्लावर है। क्या ये पुराना फ्लावर? नहीं। बेसिक पिटल अरेंजमेंट का कहने का मतलब होता है कि जो एक्सिस पे फ्लावर है वो ओल्ड फ्लावर है
और एक्सिस के नीचे जब आएंगे तो ये जो फ्लावर होंगे एक्सिस के नीचे यानी बेस की तरफ जो फ्लावर होंगे वो न्यू फ्लावर होंगे। इस तरह के फ्लोरल अरेंजमेंट को कहते हैं बेसिपिटल ऑर्डर या बेसिपिटल सक्सेशन। और जिसमें बेस की तरफ पुराना फ्लावर और एक्सिस की तरफ न्यू फ्लावर बॉर्न करते हैं, इस तरह के फ्लावर के अरेंजमेंट को कहते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर या एक्रोपिटल सक्सेशन ऑफ फ्लावर। क्लियर है? लिखेंगे रेसिमोज वाले में लिखेंगे इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस मेन एक्सिस इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस क्या मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, मेन एक्सिस कंटिन्यूअस ग्रो करता रहता है रेसिमोज में। फ्लावर आर बॉर्न लैटरली इन एक्रोपिटल सक्सेशन, फ्लावर कैसे अरेंज होते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन में। नेक्स्ट फ्लावर आर बॉर्न इन क्या एक्रोपिटल सक्सेशन, फ्लावर आर बॉर्न लैटरली इन क्या एक्रोपिटल सक्सेशन। ठीक है, एक्रोपिटल सक्सेशन कहने का मतलब है जो ओल्ड फ्लावर होते हैं वो बेस की तरफ होते हैं और जो यंग न्यू फ्लावर होते हैं वो एपेक्स की तरफ होते हैं। क्लियर है? साइमोज में क्या लिखेंगे दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन फ्लावर इन दिस टाइप ऑफ। अच्छा, इसमें जो ग्रोथ होता है रेसिमोज में, इसमें जो ग्रोथ होता है कैसा होता है, ग्रोथ लिमिटेड या अनलिमिटेड, ग्रोथ अनलिमिटेड। आपको याद रखना है कि रेसिमोज जो है ना वो रुकता नहीं है, मतलब इसमें ग्रोथ होता रहता है। दूसरा अपने आप को याद हो गया, यानी साइमोज का ग्रोथ लिमिटेड होता है। क्लियर? साइमोज वाले में लिखेंगे दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस the main axis terminate in flower, the main axis terminate in flower, hence growth is limited। बोलो ना, hence growth is क्या लिमिटेड या अनलिमिटेड, लिमिटेड, hence growth is लिमिटेड। क्लियर है? यहाँ पे फ्लावर जो बॉर्न होते हैं वो एक्रोपिटल यहाँ पे और बेसिपिटल यहाँ पे। बेसिपिटल कहने का मतलब है ओल्ड फ्लावर एपेक्स की तरफ और यंग फ्लावर बेस की तरफ। क्लियर? द फ्लावर्स आर बॉर्न इन क्या एक्रोपिटल ऑर्डर, एक्रोपिटल नहीं सर, एक्रोपिटल नहीं, क्या आर बॉर्न इन बेसिपिटल ऑर्डर। वेरी गुड, क्या बेसिपिटल ऑर्डर। बोलो भाई, क्लियर है? चलिए, यहाँ पे रेसिमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस आपको रेडिस में देखने को मिलता है, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस आपको जैस्मिन, मिराबिलिस, बोगनविलिया इस तरह के फ्लावर में देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह के प्लांट में देखने को मिलता है। इन्फ्लोरेसेंस क्या है, फ्लावर एक ग्रुप ऑफ फ्लावर है, फ्लोरल एक्सिस में फ्लावर का अरेंजमेंट क्या कहलाता है, इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? इसको नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं फ्लावर की तरफ, है ना। तो इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हेडिंग देंगे फ्लावर। हाँ भाई, तो अब नेक्स्ट है अपना फ्लावर। फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो क्या है, फ्लावर है। उसके अलावा फ्लावर क्या होता क्या है सर, तो फ्लावर होता है मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव स्टेम। फ्लावर क्या होता है, मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव स्टेम। क्लियर? सर कैसे पता कि हमको ये स्टेम है, तो स्टेम का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसके पास नोड और इंटर नोड होगा। क्या होगा, नोड और इंटर नोड होगा। तो जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं ना, कैलिक्स, कॉर्डा, एंड्रोसियम, गाइनोसियम,
वो क्या होते हैं, लीफ के मॉडिफिकेशन होते हैं। किसके मॉडिफिकेशन है वो सब, लीफ के मॉडिफिकेशन है। तो ये हुआ स्टेम और इस पे डिफरेंट लीव्स लगा हुआ है, कैलिक्स, कॉर्डा, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। तो फ्लावर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, फ्लावर इज मॉडिफाइड या स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सूट। फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव सूट है, मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव स्टेम। अगर आप फ्लावर को देखिए तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये है फ्लावर का स्ट्रक्चर। ये हो गया गाइनोशियम जो सबसे सेंटर में रहता है, क्या, गाइनोशियम, ठीक है। और ये सारे डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स किस पे अरेंज होते हैं, थैलेमस पे अरेंज होते हैं। किस पे, थैलेमस पे। ये हो गया थैलेमस, THALAMUS, थैलेमस, क्लियर, या इसको रिसेप्टिकल भी बोलते हैं, थैलेमस। और स्टॉक ऑफ फ्लावर को क्या कहते हैं, स्टॉक ऑफ फ्लावर को कहते हैं पेडिसेल। क्या कहते हैं, पेडिसेल। क्या कहते हैं, पेडिसेल। स्टॉक ऑफ लीफ को क्या कहते हैं, पेटियोल। एक्सिस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं, पेडंकल, क्लियर। स्टॉक ऑफ फ्लावर को क्या कहते हैं, पेडिसेल। तो अगर आप फ्लावर के एक स्ट्रक्चर को देखेंगे तो सबसे पहले होता है थैलेमस। क्या होता है, थैलेमस। ये शॉल एंड बेसल पार्ट होता है जिसपे फ्लोरल पार्ट्स अरेंज होता है। इसमें सबसे पहला जो वर्ड होता है और सबसे बाहरी वर्ड होता है उसको हम कहते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं, कैलिक्स। तो ये हुआ कैलिक्स। कैलिक्स के बाद क्या होता है, तो कैलिक्स के बाद होता है कोरोला। क्या होता है कैलिक्स के बाद, कोरोला। ये कलरफुल होता है, कोरोला क्या होता है, कलरफुल फ्लावर फ्लोरल पार्ट्स होता है, कैलिक्स, कोरोला। कोरोला के बाद क्या होता है, एंड्रोशियम। कोरोला के बाद क्या होता है, एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम के बाद क्या होता है, ये गाइनोशियम। क्या होता है, गाइनोशियम। तो ये फ्लोरल पार्ट्स, जिसमें सबसे पहला हम देखते हैं गाइनोशियम। ये क्या है, गाइनोशियम, गाइनोईशियम, क्लियर। गाइनोशियम के बाहर क्या आता है, एंड्रोशियम। क्या आता है, एंड्रोईशियम या एंड्रोशियम। ये गाइनोशियम जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और एंड्रोशियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये दोनों मिला के मेनली ये होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्यों रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्योंकि रिप्रोडक्शन में यही एंड्रोशियम और गाइनोशियम का इन्वॉल्वमेंट होता है। कैलिक्स का काम है, क्या काम है कैलिक्स का, ये फ्लोरल बर्ड्स को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, फ्लोरल बर्ड्स को प्रोटेक्ट करता है। और कोरोला का काम है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। क्या, ये कलरफुल होता है, कोरोला का काम है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ये कैलिक्स और कोरोला दोनों एसेसरी ऑर्गन है और एंड्रोशियम और गाइनोशियम क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्लियर। ये दोनों क्या है, ये दोनों है एसेसरी ऑर्गन। क्या है, एसेसरी ऑर्गन, क्लियर। और एंड्रोशियम और गाइनोशियम क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बात समझ में आ गया। अब देखो भाई, यूनिट ऑफ कैलिक्स क्या कहलाएगा, सेपल। यूनिट ऑफ कैलिक्स क्या कहलाएगा, सेपल। यूनिट ऑफ कोरोला को क्या कहते हैं, पेटल। यूनिट ऑफ एंड्रोशियम को क्या कहते हैं, स्टैमिन। और यूनिट ऑफ गाइनोशियम को क्या कहते हैं, पिस्टिल या कार्पेल। क्या कहते हैं, पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं, क्लियर। तो यहां तक नोट डाउन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स को पढ़ेंगे हम। अब देखते हैं हम डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स को, जिसमें पहला फ्लोरल पार्ट है अपना कैलिक्स। क्या है, कैलिक्स। तो लिखेंगे कैलिक्स, ये फर्स्ट फ्लोरल पार्ट है। कैलिक्स को के से डिनोट किया जाता है, किस के से डिनोट करते हैं। बहुत सारे सेपल्स अगर एक साथ है तो क्या बोलेंगे, उसको कैलिक्स बोलेंगे। और अगर एक कैलिक्स को देख रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, सेपल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेपल्स। यानी यूनिट ऑफ कैलिक्स क्या कहलाता है, सेपल कहलाता है। क्या कहलाता है, सेपल कहलाता है, क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कैलिक्स के बाद कोरोला पे। किस पे, कोरोला पे। कोरोला को हम सी से डिनोट करते हैं। और यूनिट ऑफ कोरोला को क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ कोरोला को क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। तो यहां पे लिखेंगे यूनिट ऑफ कोरोला। क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ कोरोला को पेटल कहते हैं। मोनोकॉट्स में क्या होता है, बहुत सारे मोनोकॉट्स में क्या होता है कि कैलिक्स और कोरोला फ्यूज हो जाता है। कैलिक्स और कोरोला को आप पहचान नहीं सकते हैं कि कौन सा कैलिक्स है और कौन कोरोला। आप उसको डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि कैलिक्स और कोरोला फ्यूज हो जाते हैं। और जब कैलिक्स और कोरोला फ्यूज हो जाएंगे तो उस कंडीशन को हम कहेंगे पेरियंथ। क्या कहेंगे, पेरियंथ। तो जो अपना नेक्स्ट फ्लोरल पार्ट्स आता है वो आता है पेरियंथ।
ये जो पेरियंथ है ना, ये क्या है, क्या है, कैलिक्स और कोरोला का फ्यूजन, या फिर जब आप कैलिक्स और कोरोला को पहचान नहीं पाए, डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, तो उसको क्या बोलते हैं, पेरियंथ कहते हैं। व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला, व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला, क्या, व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, आर नॉट डिस्टिंक्ट, जब आप कैलिक्स और कोरोला को डिस्टिंक्ट नहीं कर पाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पेरियंथ। चलिए, यूनिट ऑफ पेरियंथ क्या होता है सर, यूनिट ऑफ पेरियंथ क्या होता है, यूनिट ऑफ पेरियंथ बोलो ना, तो यूनिट ऑफ पेरियंथ होता है टेपल, क्या होता है, टेपल, यूनिट ऑफ पेरियंथ क्या कहलाता है, टेपल कहलाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एंड्रोशियम, कहां पे आ जाते हैं, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम प्लांट का मेल सेक्स ऑर्गन है, क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन। अच्छा, पेरियंथ को किससे डिनोट करते हैं, पेरियंथ को डिनोट करते हैं पी से, पेरियंथ को किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये हो गया पी से पेरियंथ, सी से कोरोला, के से कैलिक्स, क्लियर। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम को डिनोट करते हैं ए से, किससे डिनोट करते हैं, ए फॉर एंड्रोशियम, क्लियर। तो एंड्रोशियम क्या है, या तो आप बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ स्टैमिन है, या एंड्रोशियम के यूनिट को क्या कहते हैं, एंड्रोशियम के यूनिट को क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ एंड्रोशियम, यूनिट ऑफ एंड्रोशियम क्या कहलाता है, यूनिट ऑफ एंड्रोशियम स्टैमिन कहलाता है, क्या कहलाता है, स्टैमिन कहलाता है, या स्टैमिन का कलेक्शन क्या कहलाता है, एंड्रोशियम कहलाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम गाइनोशियम पे, कहां पे, गाइनोशियम, गाइनोशियम, गाइनोशियम को बोलते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन, और गाइनोशियम को जी से डिनोट करते हैं, किससे, जी से डिनोट करते हैं। यूनिट ऑफ गाइनोशियम क्या कहलाता है, हम यूनिट ऑफ गाइनोशियम क्या कहलाता है, कार्पेल या बोलो ना पिस्टन, क्या, कार्पेल या पिस्टन, क्लियर है। चलिए, यहां तक पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे सिमेट्री ऑफ फ्लावर, क्या, सिमेट्री ऑफ फ्लावर, यानी फ्लावर का सिमेट्री कैसा होता है। तो फ्लावर को हम मेनली सिमेट्री के बेसिस पे 3 टाइप्स में डिवाइड किए, कितना, 3 टाइप में। पहला एक्टिनोमॉर्फिक, दूसरा जाइगोमॉर्फिक, और तीसरा एसिमेट्रिकल फ्लावर, यानी जिसका सिमेट्री कोई नहीं है, ना एक्टिनोमॉर्फिक और ना ही जाइगोमॉर्फिक। चलिए समझते हैं एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्री का मतलब क्या हुआ। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे सिमेट्री ऑफ फ्लावर, क्या, सिमेट्री ऑफ फ्लावर। सिमेट्री ऑफ फ्लावर, ये जो फ्लावर है ना, इसके पास मेनली 3 तरह का सिमेट्री है। एक तो है, बोलो, एक्टिनोमॉर्फिक, क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक। दूसरा है जाइगोमॉर्फिक, क्या है, जाइगोमॉर्फिक। और तीसरा है एसिमेट्रिकल या इररेगुलर सिमेट्री, क्या, एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिकल, या इसी को कहते हैं इररेगुलर सिमेट्री। एसिमेट्रिकल कहने का मतलब है सिमेट्री क्या है, यहाँ पे एब्सेंट, सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है। चलिए, एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक कहने का मतलब है कि फ्लावर को अगर आप किसी भी सेंटर से पास कराएंगे तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, क्या, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। इस तरह के फ्लावर के क्या, सिमेट्री को कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, क्या कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। ऐसा नहीं लग रहा कि ये रेडियल सिमेट्री के जैसा है। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, आप ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन से काटिए, अगर उसके सेंटर से होके जा रहा है तो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, जैसे स्टारफिश, ठीक है, रेडियल सिमेट्री। इसी तरह का फ्लावर का सिमेट्री होगा तो उसको बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक, क्या, एक्टिनोमॉर्फिक, यानी एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री रिलेटेड टू रेडियल सिमेट्री, क्या, रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट आ जाते हैं जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, यानी फ्लावर को अगर आप बस ओनली 1 प्लेन होता है, सिंगल प्लेन से अगर काटेंगे तो फ्लावर क्या, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे सिमेट्री को कहते हैं जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, या इसी को कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, क्या कहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री, क्लियर। ये एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल है, ठीक है, एक सर्कल बनाना है और इसमें प्लस लिख देना है। जाइगोमॉर्फिक का जो सिमेट्री होता है वो एक सर्कल बनाना है और उसमें एक सीधा लंबा लाइन खींच देना, वर्टिकल लाइन। ये जाइगोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक को कुछ ऐसे भी डिनोट किया जाता है।
जैसे तुम बताओ मेरे बॉडी का सिमेट्री, आपके बॉडी का सिमेट्री क्या है? जाइगोमॉर्फिक। क्या इसी को कहते हैं? बाई न्यूट्रल सिमेट्री। ये सिंगल प्लेन है जिससे हमारा बॉडी बस 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं जाइगोमॉर्फिक के बाद एसिमेट्रिकल, यानी किसी भी तरह का सिमेट्री नहीं है फ्लावर के पास। क्या फ्लावर क्या है? एसिमेट्री है, किसी भी तरह का प्रॉपर सिमेट्री नहीं है। मेन आ जाता है एग्जाम्पल, एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा भी गया है। इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड। क्या है? मस्टर्ड। और बोलो ना, मस्टर्ड, धतूरा, चीनी। क्या है? मस्टर्ड, धतूरा एंड चीनी। क्या है? मस्टर्ड, धतूरा, चीनी। बाइलेटरल या जाइगोमॉर्फिक का सिमेट्री क्या है? कैसिया, गुलमोहर, पी और बीन। क्या है? कैसिया, गुलमोहर, कैसिया, गुलमोहर, पी एंड बीन। क्या है? बीन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एसिमेट्रिकल, और एसिमेट्रिकल का एग्जांपल है कैना। क्या एग्जांपल है? कैना, CANNA। एनसीईआरटी का जो एग्जांपल है वही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा एग्जांपल आपको रटने का जरूरत नहीं, क्योंकि आप भूल भी जाएंगे, तो उतना ही रटिए जितना रिवाइज कर सके। ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक है मस्टर्ड, धतूरा, चीनी। ठीक है, आप इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। ड्यूरिंग एक्टिंग एमडी को मिर्ची लगी। ड्यूरिंग एक्टिंग कहने का मतलब है एक्टिंग के समय, क्या एक्टिंग के समय कहने का मतलब है एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, एमडी को मिर्ची लगी, यानी एम फॉर मस्टर्ड, डी फॉर धतूरा, और मिर्ची लगी कहने का मतलब है क्या? चिली। नेक्स्ट वैसे ही है केशिया, गुलमोहर, पी और बीन। किसका एग्जांपल है? जाइगोमॉर्फिक का। तो इसका ट्रिक क्या बन सकता है? क्या एशिया में गुलाम पी खाकर बीन बजाता है। क्या बन सकता है? एशिया मतलब केशिया, गुलाम मतलब गुलमोहर, पी खाकर मतलब पी, और बीन बजाता है मतलब बीन। केशिया, गुलमोहर, पी और बीन। नेक्स्ट आपको एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल में बस एक ही एग्जांपल है जो आपको याद रखना है, कैना। क्लियर है? यहां तक नोट डाउन करेंगे। आपको पता है ये जो फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं, कैलिक्स, कॉर्डलाइन, रोसियम, गाइनोसियम, ये 3, 4 और 5 के मल्टीपल में हो सकते हैं। कितना? 3, 4 और 5 के मल्टीपल में हो सकते हैं। अगर फ्लोरल वॉल्स या फ्लोरल पार्ट्स 3 के मल्टीपल में होंगे तो वैसे फ्लावर को कहते हैं ट्राइमेरस फ्लावर। क्या कहते हैं? ट्राइमेरस फ्लावर। अगर फ्लोरल पार्ट्स 4 के मल्टीपल में होंगे तो वैसे फ्लावर को कहते हैं टेट्रामेरस फ्लावर। और अगर फ्लोरल पार्ट्स 5 के मल्टीपल में होंगे तो वैसे फ्लावर को कहते हैं पेंटामेरस फ्लावर। क्या कहते हैं? पेंटामेरस फ्लावर। क्लियर है? तो ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस कहने का मतलब है जितना फ्लोरल पार्ट्स का नंबर होगा उसके बेसिस पे ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस को बनाएंगे। ठीक है, तो यहां तक नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रैक्ट क्या होता है। क्या ब्रैक्ट क्या होता है? नोट डाउन करिए। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्या है? ब्रैक्ट। ब्रैक्ट क्या होता है? पेडिसेल के एक्सिस में जो छोटा सा रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रैक्ट कहते हैं। तो रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसेल क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ब्रैक्ट कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये अपना फ्लावर, ठीक है, और फ्लावर का ये जो स्टॉक होता है उसको क्या बोलते हैं? पेडिसेल। क्या कहते हैं? पेडिसेल। और इस पेडिसेल के बेस में जो रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको क्या बोलेंगे? इस रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? ब्रैक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रैक्ट कहेंगे। तो ब्रैक्ट क्या है? पेडिसेल के बेस पे रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ब्रैक्ट कहते हैं। याद है आपको स्टिप्यूल क्या है? क्या स्टिप्यूल अगर तुमको याद है तो ये है अपना लीफ। क्या है? लीफ। और लीफ का ये बेस, लीफ के बेस पे स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? स्टिप्यूल कहते हैं। यानी लीफ के बेस यानी पेडिसेल, पेडिसेल क्या? पेटियोल। क्या? पेटियोल। तो पेटियोल के बेस पे ये हो गया पेटियोल। पेटियोल, पेटियोल के बेस पे स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? स्टिप्यूल। और पेडिसेल के बेस पे क्या? पेडिसेल के बेस पे स्मॉल रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ब्रैक्ट। यानी ब्रैक्ट इज एसोसिएटेड विद फ्लावर एंड स्टिप्यूल इज एसोसिएटेड विद लीफ। क्लियर है? चलिए, तो ब्रैक्ट क्या होता है? रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है पेडिसेल के बेस पे, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रैक्ट। अब ब्रैक्ट के बेसिस पे फ्लावर दो तरह का, एक फ्लावर विद ब्रैक्ट और दूसरा फ्लावर विदाउट ब्रैक्ट। तो
तो ब्रैक्ट के बेसिस पे फ्लावर दो तरह का, यानी अगर फ्लावर विथ ब्रैक्ट होगा तो वैसे फ्लावर को बोलेंगे ब्रैक्टिएट फ्लावर, फ्लावर विथ ब्रैक्ट, तो वैसे फ्लावर को क्या बोलेंगे, ब्रैक्टिएट फ्लावर, क्या बोलेंगे, ब्रैक्टिएट फ्लावर। और दूसरा फ्लावर विदाउट ब्रैक्ट, फ्लावर क्या, विदाउट ब्रैक्ट, फ्लावर विदाउट ब्रैक्ट, तो ऐसे फ्लावर को बोलेंगे ई ब्रैक्टिएट फ्लावर, क्या कहेंगे, ई ब्रैक्टिएट फ्लावर, क्या बोलेंगे, ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट नोट देके लिखना, स्पेथ, क्या लिखेंगे, स्पेथ, SPATHE, SPATHE, स्पेथ। हमें स्पेथ क्या होता है, तो जब ब्रैक्ट ना काफी बड़ा हो जाएगा और पूरे इनफ्लोरेसेंस को कवर कर लेगा, पूरे इनफ्लोरेसेंस को कवर कर लेगा, तो उस ब्रैक्ट को क्या कहते हैं, स्पेथ कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पेथ कहते हैं। ठीक है, तो स्पेथ क्या है, व्हेन लार्ज ब्रैक्ट, व्हेन लार्ज ब्रैक्ट, व्हेन लार्ज ब्रैक्ट, स्पेथ क्या होता है, व्हेन लार्ज ब्रैक्ट कंप्लीटली इनक्लोजेस होल इनफ्लोरेसेंस, completely encloses, completely encloses whole inflorescence, completely encloses whole inflorescence, then it is called spathe, then it is called क्या कहते हैं इसको, स्पेथ कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पेथ कहते हैं। और कहां पे देखने को मिलता है, मेज में देखने को मिलता है और बनाना में देखने को मिलता है। ठीक है, मेज में जो इन्फ्लोरेसेंस है आप उसका छिलका हटाते हो मेज का, ठीक है, उसके बाद कॉब आता है, तो वो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप हटा रहे हैं कॉब से, मेज कॉब से, वो क्या है, वो ब्रैक्ट है, बहुत बड़ा ब्रैक्ट है, उस बड़े ब्रैक्ट को क्या बोलते हैं, लार्ज ब्रैक्ट को क्या कहेंगे, स्पेथ कहेंगे, क्या कहेंगे, स्पेथ। तो आपको स्पेथ देखने को मिलेगा वहां पे, एक तो तुमको मिलेगा मेज में देखने को, और दूसरा कहां देखने को मिलेगा भाई, बनाना में देखने को मिलेगा, कहां पे, बनाना। अगर बनाना का कोई इन्फ्लोरेसेंस देखा है तो उसको पता चल रहा होगा रेड कलर का, ठीक है, जो कवर्ड किया रहता है बनाना के फ्लावर को, उसको क्या बोलते हैं, वो ब्रैक्ट चाहिए, कलरफुल ब्रैक्ट देखने को मिलता है कहां पे, बनाना में। नेक्स्ट, यहां तक आप नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम फ्लावर को सबसे पहले तो अभी ब्रैक्ट के बेसिस पे फ्लावर को बांट दिए, क्या, ब्रैक्टिएट फ्लावर और इब्रैक्टिएट फ्लावर। फ्लावर को हम उसके सिमेट्री के बेसिस पे भी डिवाइड कर लिए, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिकल फ्लावर। क्लियर। नेक्स्ट अब हम ला जाते हैं फ्लावर को कैलिक्स, कोरला और एंड्रोसियम के बेसिस पे डिवाइड करना है, क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरला, एंड्रोसियम, यानी कैलिक्स, कोरला और एंड्रोसियम के पोजीशन के बेसिस पे फ्लावर को क्लासिफाई करना है। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन देखना है, गाइनोशियम के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन देखना है। किसके रिस्पेक्ट में, गाइनोशियम के रिस्पेक्ट में पोजीशन देखना है, यानी कैलिक्स, कोरला और एंड्रोसियम का पोजीशन गाइनोशियम के रिस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं तो फ्लावर को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हाइपोगाइनस फ्लावर, फिर होता है पेरीगाइनस फ्लावर और फिर होता है इपीगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और इपीगाइनस लिखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ कैलिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन क्या, पोजीशन ऑफ, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम, कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम, क्या, कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम इन रिस्पेक्ट ऑफ गाइनोसियम, इन रिस्पेक्ट ऑफ गाइनोसियम, इन रिस्पेक्ट ऑफ गाइनोशियम। क्लियर। तो कैलिक्स, कोरला और एंड्रोसियम का पोजीशन गाइनोशियम के रिस्पेक्ट में अगर आप देख रहे हैं, उसके बेसिस पे फ्लावर को डिवाइड कर रहे हैं, तो फ्लावर कितने तरह का होगा,
3 टाइप्स का होगा, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, इपीगाइनस। कौन कौन सा? हाइपोगाइनस, इपीगाइनस, पेरीगाइनस। क्लियर है? 3 तरह का फ्लावर का विद रिस्पेक्ट ऑफ गाइनोशियम। और ये गाइनोशियम होता कहां पे? ऑन थैलेमस। चलिए, तो फ्लावर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला तो हो गया सर हाइपोगाइनस। क्या हो गया? हाइपोगाइनस। दूसरा हो गया पेरीगाइनस। क्या हो गया दूसरा? पेरीगाइनस। और तीसरा क्या हो गया? इपीगाइनस। क्या हो गया? इपीगाइनस। तो फ्लावर का 3 टाइप कौन कौन सा? हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और इपीगाइनस। एक बार फिर से, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और इपीगाइनस। हाइपोगाइनस नाम सुनने से ऐसा लगता है, हाइपो का मतलब बिलो और गाइनस मतलब गाइनोशियम। ऐसा लगता है क्या गाइनोशियम नीचे है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। हाइपोगाइनस कहने का मतलब है, जो हेडिंग पढ़ो, कैलिक्स, कोर्डा और एंड्रोसियम का पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में? गाइनोसियम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो फ्लावर को डिवाइड कर रहे हैं और पहला टाइप हम पढ़ रहे हैं हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस कहने का मतलब है गाइनस नीचे नहीं, मतलब गाइनोशियम सबसे नीचे नहीं, गाइनोशियम के नीचे सब है। वाह, क्या क्या क्या? गाइनोशियम के नीचे सब है, यानी कैलिक्स, कोर्डा, एंड्रोसियम किसके नीचे है? गाइनोशियम के नीचे। यानी गाइनोशियम कहां है? गाइनोशियम सबसे ऊपर है। गाइनोशियम कहां है? गाइनोशियम सबसे ऊपर है। यानी हाइपोगाइनस को आप कह सकते हैं ओवरी सुपीरियर या ओवरी इंफीरियर। अगर ओवरी यानी गाइनोशियम, ठीक है, अगर ओवरी ऊपर रहता है तो उसको बोलते हैं ओवरी सुपीरियर, अगर ओवरी नीचे रहेगा तो उसको बोलेंगे ओवरी इंफीरियर। यानी हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस मतलब गाइनोशियम के नीचे है सब। कौन कौन? कैलिक्स, कोर्डा और एंड्रोसियम। यानी गाइनोशियम कहां है? यानी गाइनोशियम सबसे ऊपर है। हाइपोगाइनस कंडीशन यानी ओवरी, इसका मतलब ओवरी सुपीरियर। क्लियर है? तो लिखेंगे हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का एक छोटा सा डायग्राम बन देखो। हाइपोगाइनस में क्या होता है कि ये हो गया अपना थैलेमस। क्या हो गया ये? थैलेमस, ये पेडिसेल। चलिए, और जो गाइनोशियम होगा ना, ये सबसे ऊपर होगा। गाइनोशियम कहां होगा भाई? सबसे ऊपर होगा। देखो, ये हो गया गाइनोशियम सबसे ऊपर। और गाइनोशियम के नीचे सब है। कौन कौन? कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम। यानी गाइनोशियम कहां है? सबसे ऊपर। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोगाइनस कंडीशन। क्या कहते हैं? हाइपोगाइनस कंडीशन। नेक्स्ट आ जाते हैं पेरीगाइनस कंडीशन में। पेरीगाइनस में क्या देखने को मिलता है? लेकिन पेरीगाइनस के पहले हम आते हैं इपीगाइनस में। चलो इपीगाइनस पे आते हैं। तो इपीगाइनस नाम सुनने से ऐसा लगता है, इपी का मतलब ऊपर या अपॉन, और गाइनोशियम का मतलब, गाइनस का मतलब गाइनोशियम। ऐसा लग रहा है कि गाइनोशियम सबसे ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें आता है गाइनोशियम के ऊपर सब। क्या क्या क्या? गाइनोशियम के ऊपर सब है। कौन कौन? कैलिक्स, कोर्डा और एंड्रोसियम। यानी गाइनोशियम कहां है? गाइनोशियम नीचे। यानी इपीगाइनस ओवरी इंफीरियर, हाइपोगाइनस ओवरी सुपीरियर। क्लियर? यहाँ पे क्या होता है, जो थैलेमस होता है कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, इसे कंप्लीट और पूरा कवर कर देता है। किसको? गाइनोशियम को। और इनसाइड द थैलेमस आपको यहाँ पे मिलेगा क्या? गाइनोशियम देखने को। क्या मिलेगा? गाइनोशियम देखने को। ओवरी इसके अंदर होगा। ओवरी किसके अंदर होगा? थैलेमस के अंदर होगा। और उसके ऊपर, मतलब थैलेमस के ऊपर या ओवरी के ऊपर से क्या अराइज होगा? कैलिक्स अराइज होगा, कोरोला अराइज होगा, एंड्रोसियम अराइज होगा। इस तरह से। क्लियर? तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं इपीगाइनस कंडीशन। ओवरी नीचे है यानी ओवरी इंफीरियर। क्या? ओवरी इंफीरियर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पेरीगाइनस कंडीशन पे। यहाँ पे पेरीगाइनस कंडीशन में, पेरीगाइनस कंडीशन में क्या होता है ना, कि जो थैलेमस होता है थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाता है, और जिस पोजीशन पे ओवरी रहता है, जिस पोजीशन पे गाइनोशियम रहता है, लगभग उसी पोजीशन के पास से क्या रह जाता है? कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम। क्या रह जाता है? कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम। तो इस तरह के हम ओवरी को बोलते हैं पेरीगाइनस कंडीशन। क्या कहते हैं? पेरीगाइनस कंडीशन। हाइपोगाइनस मतलब गाइनोशियम, बोलो ना, गाइनोशियम सबसे ऊपर, गाइनोशियम के नीचे सब, कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम। इस तरह की कंडीशन को बोलते हैं ओवरी सुपीरियर। इपीगाइनस मतलब गाइनोशियम सबसे नीचे यानी ओवरी इंफीरियर, और गाइनोशियम के ऊपर सब, इसका मतलब कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम गाइनोशियम के ऊपर यानी ओवरी सबसे नीचे, ओवरी इंफीरियर। यहाँ पे जिस पोजीशन पे लगभग गाइनोशियम है उसी पोजीशन पे कौन है? कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम। यानी ओवरी जो है ना, ऐसा लगता है कि हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर। क्या?
ओवरी हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर। बोलो भाई समझ में आ गया? चलिए एक रफ डायग्राम आप बनाएंगे, उसके बाद हम लिखते हैं इस चीज को। हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस में गाइनोशियम क्या होता है? हाईएस्ट पोजीशन पे। गाइनोशियम नाम होता है हाईएस्ट पोजीशन पे। गाइनोशियम इज एट हाईएस्ट पोजीशन। अदर पार्ट्स गाइनोशियम के नीचे। अदर पार्ट्स क्या होता है? बिलो द गाइनोशियम या लोअर पोजीशन पे होता है। बिलो द गाइनोशियम लिख सकते हैं या लोअर पोजीशन पे होता है। नेक्स्ट हम ऐसे कंडीशन में जिसमें ओवरी सबसे ऊपर है उसको बोलते हैं ओवरी सुपीरियर। क्या कहते हैं? ओवरी सुपीरियर। क्या कहते हैं? ओवरी सुपीरियर। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो क्या एग्जाम्पल हो जाएगा इसका? मस्टर्ड, ब्रिंजल, चाइना रोज। क्या हो जाएगा? मस्टर्ड, ब्रिंजल और हो जाएगा चाइना रोज। क्या हो जाएगा? चाइना रोज। तो तीन एग्जाम्पल है, मस्टर्ड, ब्रिंजल एंड चाइना रोज। आप इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। चाइना क्या याद कर सकते हैं? चाइना के जल में मास्टर, यानी चाइना, चाइना फॉर चाइना रोज, जल मतलब ब्रिंजल और मास्टर से क्या हो जाएगा? मस्टर्ड। क्या हो जाएगा? मस्टर्ड। तो आप इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, चाइना के जल में मास्टर। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं हम पेरीगाइनस कंडीशन। पेरीगाइनस में क्या होता है? जो गाइनोशियम होता है वो सेंटर में होता है। गाइनोशियम एट सेंटर, गाइनोशियम एट सेंटर। गाइनोशियम कहां पे होता है? सेंटर में होता है। अदर पार्ट्स जो होता है ना वो कहां पे होता है? वहीं पे जो थैलेमस होता है उसी सेंटर के लगभग आसपास, उसी थैलेमस पे अदर पार्ट्स होता है, कैलिक्स, गोल्डा और एंड्रोसियम। देखेंगे गाइनोशियम कहां पे होता है? एट सेंटर। अदर पार्ट्स ऑन द रिम ऑफ, अदर पार्ट्स कहां होते हैं? ऑन द रिम ऑफ, ऑन द रिम ऑफ थैलेमस, ऑन द रिम ऑफ थैलेमस। अदर पार्ट्स कहां होता है? ऑन द रिम ऑफ थैलेमस, थैलेमस के रिम पे होता है। ठीक है? ऑलमोस्ट एट सेम लेवल ऑफ गाइनोशियम, ऑलमोस्ट एट सेम लेवल ऑफ क्या? गाइनोशियम। गाइनोशियम के लगभग सेम लेवल पे होता है कौन? पेरीगाइनस कंडीशन में जो अदर पार्ट्स होते हैं वो गाइनोशियम के लगभग सेम लेवल में होते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं ओवरी हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर। इसमें जो ओवरी होता है इसको बोलते हैं हाफ सुपीरियर, या आप इसको बोल सकते हैं हाफ क्या? इंफीरियर। ओवरी हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। क्या एग्जाम्पल है? प्लम, और क्या एग्जाम्पल है? पीच, और क्या एग्जाम्पल है? रोज। क्या एग्जाम्पल है? प्लम, पीच एंड रोज। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं हम एपिगाइनस कंडीशन में। क्या? एपिगाइनस कंडीशन में, एपिगाइनस कंडीशन में क्या होता है? जो थैलेमस होता है और थैलेमस का जो मार्जिन होता है वो आपस में सट जाता है, मतलब अटैच हो जाता है, और इसके नीचे, इसके अंदर क्या? गाइनोशियम प्रेजेंट होता है। इनसाइड द थैलेमस क्या? गाइनोशियम प्रेजेंट होता है, और गाइनोशियम सबसे नीचे, और उसके ऊपर सारे फ्लोरल पार्ट्स, कैलिक्स, गोल्डा और एंड्रोसियम। इस तरह के फ्लोरल पार्ट्स के अरेंजमेंट को कहते हैं एपिगाइनस, जिसमें गाइनोशियम सबसे नीचे और कैलिक्स, गोल्डा और एंड्रोसियम गाइनोशियम के ऊपर। यानी इस तरह के ओवरी को हम बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? ओवरी इंफीरियर। क्या बोलेंगे? ओवरी इंफीरियर। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ओवरी इंफीरियर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सूरज गुप्ता बादल में छिप गया। इसका मतलब सनफ्लावर। क्या? सनफ्लावर, और सनफ्लावर में रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। क्या हो जाएगा? रे फ्लोरेट्स ऑफ क्या? सनफ्लावर। ग्वाभा, गुप्ता से क्या हो जाएगा? ग्वाभा, और
बादल में छिप गया यानी अंबर में छिप गया यानी कुकुम्बर। ठीक है, लीफ रोडेट ऑफ सनफ्लावर गुआवा है कुकुम्बर। यहां तक नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर तो देख लिए, फ्लावर का क्लासिफिकेशन भी देख लिए, फ्लोरल पार्ट्स के बेसिस पे, ब्रैक्ट के बेसिस पे, सिमेट्री के बेसिस पे। अब हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर यानी कैलिक्स कैसा कैसा हो सकता है, कैलिक्स का अरेंजमेंट कैसा हो सकता है, कैलिक्स का टाइप कैसा हो सकता है, क्या कैलिक्स एक साथ फ्यूज रहेंगे, क्या कैलिक्स एक से फ्री रहेंगे एक दूसरे से, इस तरह से। ठीक है, तो नेक्स्ट हम हेडिंग देंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर, और पार्ट्स ऑफ फ्लावर में सबसे पहला पार्ट है अपना क्या, कैलिक्स। क्या है, कैलिक्स। तो हेडिंग देंगे आप कैलिक्स। ठीक है, ये कैलिक्स जो है ना, ये फ्लावर का आउटर मोस्ट पार्ट है। क्या भाई, आउटर मोस्ट पार्ट है। कैलिक्स फ्लावर क्या है, आउटर मोस्ट पार्ट है। ये कैसा होता है, ग्रीन, फोटोसिंथेटिक होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका जिसका 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 फंक्शन क्या है, फ्लोरल बर्ड को प्रोटेक्ट करना। क्या है, फ्लोरल बर्ड को प्रोटेक्ट करना। यूनिट ऑफ कैलिक्स को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ कैलिक्स को सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। और सेपल कैसा होता है, ग्रीन, लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट। कैसा होता है ये, ग्रीन, लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट। एंड प्रोटेक्ट क्या करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है, फ्लावर इन बर्ड स्टेज। प्रोटेक्ट फ्लावर इन बर्ड स्टेज। ठीक है, तो फ्लोरल बर्ड्स को ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है कैलिक्स या सेपल। ये जो कैलिक्स है ये दो तरह का हो सकता है। कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक तो होता है क्या, गैमोसेपेलस। क्या होता है, गैमोसेपेलस। और दूसरा होता है, क्या होता है दूसरा, पॉलीसेपेलस। अगर सेपल्स फ्यूज रहेगा तो उसको बोलेंगे, अगर सेपल्स यूनाइटेड रहेगा तो उसको बोलेंगे गैमोसेपेलस। क्या, गैमोसेपेलस। और अगर सेपल्स यानी कैलिक्स एक दूसरे से फ्री रहेंगे तो उसको बोलेंगे पॉलीसेपेलस। गैमोसेपेलस, इसमें लिखेंगे सेपल्स यूनाइटेड, सेपल यूनाइटेड। सेपल क्या होते हैं यहाँ पे, यूनाइटेड। एग्जाम्पल अगर देखते हैं या फ्यूज लिख सकते हैं, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कॉटन, धतूरा, ब्रिंजल। क्या हो जाएगा, कॉटन, धतूरा और ब्रिंजल। नेक्स्ट पॉलीसेपेलस, नाम से ही पता चल रहा है सेपल्स होगा वो क्या होगा, फ्री होगा। तो सेपल्स आर फ्री। सेपल्स कैसे होंगे, एक दूसरे से फ्री होंगे, फ्यूज नहीं होंगे। पॉलीसेपेलस का अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो क्या हो जाएगा, मस्टर्ड एंड रेडिश। क्या हो जाएगा, मस्टर्ड एंड रेडिश। क्लियर। कैलिक्स के बारे में एक और खास पॉइंट है जिसको आप नोट करके इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे। ठीक है, या फिर आप खाते हैं क्या, ट्रैपा। ट्रैपा का मतलब होता है पानी फल। क्या होता है, पानी फल। इस तरह से होता है कुछ ट्रैपा। यहाँ पे स्पाइन्स होता है, यहाँ पे स्पाइन्स होता है और यहाँ पे स्पाइन्स होता है ना ट्रैपा में। ये क्या है, पानी फल। पानी फल को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाटर नट। क्या कहते हैं, वाटर नट। हाँ भाई, इसका नाम क्या है एक्चुअल में, बोटेनिकल नेम ट्रैपा। क्या नाम है इसका, ट्रैपा, वाटर नट यानी ट्रैपा। ट्रैपा में जो ये स्पाइन होता है, स्पाइन से है क्या, ये एक्चुअल में क्या है, कैलिक्स है। क्या है, कैलिक्स है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रैपा कैलिक्स मॉडिफाइड इनटू, कैलिक्स मॉडिफाइड इनटू क्या, बोलो ना, स्पाइन्स। यहां तक नोट डाउन करेंगे कैलिक्स। कैलिक्स के बाद फिर हेडिंग देंगे अपना नेक्स्ट सेकेंड वर्ड क्या है, कोरोला। क्या है, कोरोला। नेक्स्ट हेडिंग देंगे कोरोला। कोरोला जो है ना वो क्या है,
सेकेंड वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोला। यानी फ्लावर का जो दूसरा चक्र होता है उसको हम क्या कहते हैं? कोरोला। ठीक है। कोरोला की यूनिट को हम कहते हैं पेटल। क्या कहते हैं? पेटल। यूनिट ऑफ कोरोला क्या कहलाता है? पेटल कहलाता है। ये जो पेटल होता है ना, ये ब्राइटली कलर्ड होता है। इसका काम होता है पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करना, पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करना। तो आप लिख सकते हैं कोरोला में ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट या टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर फॉर पॉलिनेशन। क्लियर। और कोरोला को फिर हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, या तो कोरोला फ्यूज होगा एक दूसरे से, या तो कोरोला क्या होगा? तो फ्री होगा एक दूसरे से। अगर फ्यूज होगा कोरोला एक दूसरे से तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं गैमोपेटलस। क्या कहते हैं? गैमोपेटलस, यानी फ्यूज्ड पेटल्स, पेटलस, गैमोपेटलस। और अगर फ्री होगा एक दूसरे से कौन? पेटल्स, तो उसको बोलते हैं पॉलीपेटलस। क्या कहते हैं? पॉलीपेटलस। गैमोपेटलस एंड पॉलीपेटलस, गैमोपेटलस एंड पॉलीपेटलस। क्लियर है? चलिए, गैमोपेटलस का जो एग्जांपल होगा वो क्या होगा? तो गैमोपेटलस का एग्जांपल होगा, यानी फ्यूज पेटल्स का एग्जांपल क्या होगा? टोबैको एंड धतूरा। क्या होगा? टोबैको एंड धतूरा। क्लियर? टोबैको एंड धतूरा, DATURA है ना, टोबैको एंड धतूरा। क्लियर। और पॉलीपेटलस का एग्जांपल क्या होगा? बोलो ना, फ्री पेटल्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? रेडिश में एंड मस्टर्ड में। किसमें? रेडिश एंड मस्टर्ड। बोलो, क्लियर हो गया? नेक्स्ट यहां पे आप लिख सकते हैं फ्यूज पेटल्स, और यहां पे लिख सकते हैं क्या? फ्री पेटल्स। क्या? फ्री पेटल्स। नेक्स्ट अब हम कोरोला को क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं शेप के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? शेप के बेसिस पे। नेक्स्ट हेडिंग देना शेप ऑफ कोरोला। क्या? शेप ऑफ कोरोला। एनसीईआरटी कहता है ना कि जो कोरोला का शेप है ना, ये कोरोला का जो शेप है ये क्या हो सकता है? ट्यूबुलर शेप का हो सकता है। किस शेप का हो सकता है? ट्यूबुलर शेप का हो सकता है कोरोला, या बेल शेप का हो सकता है कोरोला। किस शेप का? बेल शेप का हो सकता है कोरोला, या बोलो ना फनेल शेप का हो सकता है कोरोला, या व्हील शेप का हो सकता है। क्या? फनेल शेप का हो सकता है, फनेल शेप, या व्हील शेप का हो सकता है। किस शेप का हो सकता है भाई? व्हील शेप का हो सकता है। क्लियर है? चलिए, अगर ट्यूबुलर शेप का होगा कोरोला तो एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा डिस्क फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। क्या होगा? डिस्क फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, डिस्क फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। नेक्स्ट, बेल शेप का कोरोला कहां पे देखने को मिलेगा? तो बेल शेप का कोरोला देखने को मिलता है टोबैको में। किसमें? टोबैको। नेक्स्ट, फनल शेप का कोरोला कहां पे देखने को मिलेगा? फनल शेप का कोरोला देखने को मिलेगा धतूरा में। किसमें देखने को मिलता है? धतूरा में। और व्हील शेप का कोरोला देखने को मिलेगा ब्रिंजल में। किसमें? ब्रिंजल में। तो एक एक सबका एग्जांपल आप लिख लेंगे। एनसीईआरटी एग्जांपल नहीं दिया है, एनसीईआरटी में बस दे रखा है कि शेप ऑफ कोरोला में भी क्या? व्हील शेप, में बी व्हील शेप, में बी फनल शेप, में बी बेल शेप एंड ट्यूबुलर शेप। क्लियर? तो एक एग्जांपल आपको याद रहना चाहिए। हाँ भाई, तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर हम शुरू करेंगे इस सेपल और पेटल्स का फ्लावर बर्ड में, फ्लोरल बर्ड्स में अरेंजमेंट कैसा होता है। सेपल और पेटल्स का, सेपल और पेटल के ही रिस्पेक्ट में फ्लोरल बर्ड में अरेंजमेंट क्या कहलाता है? एस्टिवेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्टिवेशन कहलाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, शेप ऑफ कोरोला तक। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एस्टिवेशन। क्या पढ़ेंगे? एस्टिवेशन, डिफरेंट टाइप्स के एस्टिवेशन, जैसे कि वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी एस्टिवेशन को पढ़ेंगे, एग्जांपल्स को याद रखेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट होता है तो जरूर पूछना है, और एनसीईआरटी जरूर 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 पढ़ना है। एनसीईआरटी में कहीं डाउट है, कुछ छूट रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जरूर पूछिए। थैंक यू।